नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा के अंदर जो मुग़ल साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में पढ़ा था। हरियाणा के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। जो 5 वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक था कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इसके साथ युद्ध होता है किसका? बाबर का। और कब होता है? 1526 में। पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। तो किसके साथ होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम राजा। इससे पहले जो सिकंदर लोधी है 1504 में आगरा का निर्माण करता है, 1506 में उसको राजधानी बनाता है। तो ये क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई। तो इस लड़ाई में जीत किसकी होती है? जीत होती है बाबर की। और हार किसकी होती है? इब्राहिम लोधी की हार होती है। तो अब क्या है, जो बाबर है, बाबर यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य की नींव डालेगा और यहाँ पे जो अफ़गान शासक है या फिर अफ़गान साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है। तो अब क्या है, अपने हरियाणा के ऊपर जो मुग़ल साम्राज्य है वो पढ़ना है। मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य का अगर आपको संस्थापक पूछ ले, संस्थापक, तो संस्थापक कौन होगा? वो होगा बाबर। अगर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो कौन होगा? बाबर होगा। और बाबर को क्या कहा जाता था? बाबर की उपाधि थी कलंदर की। उपाधि क्या थी? कलंदर की उपाधि थी दानवीरता के कारण। तो इसको कलंदर भी कहा जाता था। पूरा नाम क्या था इसका? पूरा नाम, इसका नाम था ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म, जो बाबर है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483 में फरंगना में। फरंगना का शासक था। और फरंगना कहाँ है? तुर्किस्तान, तुर्किस्तान के अंदर इसका जन्म हुआ था। अगर इनकी माता पूछ ले, माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुतलुगा निगार खानम। कुतलुगा निगार खानम, आसानी से याद हो सकता है, कुतलुगा निगार खानम। संस्थापक कौन था मुग़ल साम्राज्य का? बाबर था। उपाधि कलंदर की थी। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 1483 में फरंगना तुर्किस्तान में हुआ था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुतलुगा निगार खानम। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और पत्नी का नाम क्या था इनकी का? पत्नी का नाम था महाम बेगम। और इसी महाम बेगम की कोख से संतान उत्पन्न हुई थी, यानी कि इनके जो बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं को ही जो बाबर है उसने अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो पत्नी कौन है? महाम बेगम। और महाम बेगम की कोख से ही किसका जन्म होता है? हुमायूं का। और हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं, और बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं। तो हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है। कौन चुनता है? बाबर चुनता है। तो बाबर के खिलाफ हरियाणा में विद्रोह होते हैं। तो विद्रोह यानी कि पहला जो विद्रोह है जब हरियाणा में प्रवेश कर रहा था बाबर 1526 में होता है। एक होता है आपका 1527 में। तो यहाँ पे क्या है? हमीद खां, हमीद खां। और यहाँ पे क्या है आपका? हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती के द्वारा विद्रोह किया जाता है। बट दोनों क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। बाबर के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। तो सबसे जो भयंकर विद्रोह है, सबसे बड़ा जो विद्रोह है बाबर के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध सबसे भयंकर विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कैथल रियासत के द्वारा। कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह मंडार के द्वारा किया जाता है। तो अब जो बाबर है, बाबर के विरुद्ध
विद्रोह किया गया 1526 में स्थाई में, 26 में हमीद खां के द्वारा और 1527 में हसन खां मेवाती के द्वारा, बट दोनों असफल हो जाते हैं। और बाबर के विरुद्ध सबसे भयंकर विद्रोह कैथल रियासत के शासक कौन थे? मोहन सिंह मंडार थे, इनके द्वारा किया गया। और जो बाबर है, बाबर को भारत आने का निमंत्रण, भारत आने का निमंत्रण मिला था, किससे मिला था? वो मिला था आलम खां और दौलत खां से। अगर इसके तोपची पूछ लें, बाबर की तोपची पूछ लें तो रहेंगे अली कुली मुस्तफ़ा, ये रहेंगे अली कुली रहेंगे, तोपची हैं इसके। और पानीपत के पहली बैटल में ही इसने बारूद का या तोपों का प्रयोग किया था, तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो बाबर के बारे में सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक अगर पूछ ले तो कौन रहेगा? बाबर रहेगा। उपाधि पूछ ले तो कलंदरगी है। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है और 1483 में जन्म हुआ था फरगना तुर्किस्तान में। माता कुतलुगा निगार खानम थी, पिता उमर शेख मिर्ज़ा, पत्नी महामनंगा, और इन्हीं की कोख से इसका जन्म होता है बाबर के बेटे हुमायूं का। 1526 में विद्रोह होता है, 1527 में, बट दोनों असफल और बाबर के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। सबसे भयंकर विद्रोह कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह भंडार के द्वारा किया गया। बाबर भारत में आने का निमंत्रण किसके द्वारा मिलता है? बाबर को आलम खां और दौलत खां और तोपची अली कुली थे। तो अब क्या है, 1530 में हुमायूं राजा बनता है। 1530 में यानी कि हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 में शासक बनता है, बादशाह बनता है, शासक या राजा बनता है, जो भी है। और जो हुमायूं है, हुमायूं का युद्ध होता है किसके साथ? हुमायूं का युद्ध होता है, एक तो होता है चौसा का युद्ध होता है 1539 में। और बिलग्राम, इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, ये कब होता है? ये होता है 1540 में। ये दोनों युद्ध किसके साथ होते हैं? शेरशाह सूरी के साथ होते हैं। किसके? ये हुमायूं के। यानी कि ये दोनों युद्ध किसके साथ? हुमायूं का और शेरशाह के बीच में होते हैं। तो शेरशाह की जीत होती है इन दोनों युद्धों में और हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। इन दोनों युद्धों में हार होने के बाद जो आपका हुमायूं है, हुमायूं कहाँ चला जाता है? हुमायूं चला जाता है सिंध। हुमायूं कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है। और जो आपका शेरशाह है, शेरशाह वो आगरा व दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। दोनों युद्धों में हारने के बाद जो आपका हुमायूं है वो सिंध चला जाता है और जो शेरशाह है वो आगरा व दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेता है। और फतेहाबाद के अंदर जो मस्जिद है तो उसका निर्माण भी किसने करवाया था? हुमायूं ने ही करवाया था। तो फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण, फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था हुमायूं ने। अब क्या होता है 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। तो बाबर दोबारा से गद्दी पे बैठता है, बाबर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और 1556 में क्या है? दुर्भाग्य वंश यानी कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली का जो दीनपनाह भवन है, दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। दीनपनाह भवन है, कहाँ पे था? दिल्ली में था। हुमायूं के द्वारा इसको बनाया गया था। तो उसकी सीढ़ियों से गिर के क्या हो जाती है? हुमायूं की मौत हो जाती है। तो हुमायूं
हुमायूं के बारे में अगर आपसे पूछे तो बाबर की मृत्यु के बाद राजा बना 1530 में। चौसा का युद्ध इसने लड़ा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? शेरशाह के साथ। शेरशाह की जीत होती है, अफगान शासक है, सूरवंश का शासक है शेरशाह, और हुमायूं की हार होती है। इन दोनों युद्धों में हारने के बाद जो हुमायूं सिंध चला जाता है और शेरशाह आगरा व दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेता है। तो अब क्या है, 1555 में दोबारा से युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, और यहाँ पे जो बाबर है दोबारा से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। 1556 में दिल्ली के दिन पन्हा की सीढ़ियों से गिर के क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं क्या था? एकमात्र शासक था, एकमात्र शासक, यानी कि अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा किया। तो जो हुमायूं था, हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया। तो अब आपने पढ़ना है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आपने पढ़ना है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की जो उपाधि थी, उपाधि ये दी थी जो शेर खां की उपाधि थी। और जो उपाधि ये दी थी शेर खां की, ये दी थी बहार सिंह लोहानी ने। अफगान शासक था और एक शेर को मारने की वजह से जो बहार खां लोहानी है उसने शेर खां की उपाधि इसको दी थी, शेरशाह सूरी को। तो इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? वो था फरीद। वंश कौन सा था इसका? वंश था सूरवंश, सूरवंश का था। और धर्म कौन सा था इसका? धर्म था इस्लाम। छोटी छोटी बातें हैं बट कभी भी एग्जामिनर आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। उपाधि शेर खां की थी, बचपन का नाम फरीद था, और वंश कौन सा था? सूरवंश था। धर्म कौन सा था? इस्लाम था। तो इनके भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था निज़ाम खां। पिता का नाम था हसन खां। और इनका जन्म अगर आपसे पूछ ले तो जन्म कब हुआ था शेरशाह का? शेरशाह का जन्म हुआ था 1472। कहाँ पे हुआ था? रोहतास ज़िला कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और यहीं पे क्या है? इनका मकबरा है। इनका मकबरा, अगर शेरशाह का मकबरा पूछ ले तो कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। मृत्यु कब होती है इनकी? मृत्यु होती है 1545 में। कहाँ पे? बुंदेलखंड के अंदर कालिंजर अभियान के दौरान इनकी क्या हो जाती है? आग्नेय या उक्का अस्त्र फटने या बारूद फटने की वजह से जो शेरशाह सूरी है इनकी मृत्यु हो जाती है। जो शेरशाह सूरी है इसने क्या चलाया था? चांदी का रुपया और तांबे का दाम ये चलाया था। और जो चांदी का रुपया है ये बाद में भारतीय मुद्रा का आधार बनता है। और इसने क्या किया था? कोस मीनारों का निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो किसने कराया था? ये कोस मीनारों का निर्माण कराया था शेरशाह ने। टोटल हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं? 88 कोस मीनारें हैं। और जो इसने शेरशाह सूरी मार्ग, तो शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? स्थापना किसने करवाई थी? वो शेरशाह ने करवाई थी। और 1838-42 के अंदर एक ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड, इसके द्वारा इसका नाम क्या रख दिया गया? GT रोड रख दिया गया। HCS में क्वेश्चन पूछा गया था तो GT रोड कहाँ से होकर नहीं गुजरता हरियाणा के अंदर? तो रोहतक से होकर नहीं गुजरता, रोहतक से होकर नहीं गुजरता है। जो ये है आपका रोहतक से होकर नहीं गुजरता है, GT रोड है। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए शेरशाह का संबंध पूछ लिया जाए, शेरशाह का संबंध था नारनौल से, करनाल से। संबंध कहाँ से था? हरियाणा
के करनाल से संबंध था। जो शेरशाह है हरियाणा के करनाल से संबंध था। तो ये इतनी बातें आपने शेरशाह के बारे में पढ़नी है। उपाधि शेर खां की थी, बचपन का नाम फरीद था, वंश सूर था, धर्म इस्लाम था, भाई का नाम निज़ाम खां, पिता का नाम हसन खां, और 1472 रोहतास जिला सासाराम बिहार में इनका जन्म होता है। और यहीं पे क्या है इनका मकबरा, और मृत्यु 1545 में बुंदेलखंड कालिंजर अभियान के दौरान। तो जीटी रोड शेरशाह सूरी स्मारक का निर्माण करवाया था, चांदी का रपिया तांबे का दाम चलाया था, पोस्ट मीनारों का निर्माण कराया था, करनाल से इनका संबंध था। अब आपने पढ़ना है शेख चिल्ली के बारे में। अब आपने क्या पढ़ना है, शेख चिल्ली के बारे में पढ़ना है। शेख चिल्ली एक क्या था, सूफी संत था। शेख चिल्ली कौन था, शेख चिल्ली था सूफी संत, और इसके नाम का अर्थ होता है कल्पित मूर्ख, यानी कि बड़े बड़ी हवाई योजनाएं करने वाला। शेख चिल्ली यानी कि शाहजहाँ का धर्मगुरु था, शाहजहाँ का धर्म गुरु था। और शेख चिल्ली का शिष्य था दारा सिकोह। ये कौन था, शाहजहाँ का बेटा था। जो शेख चिल्ली है वो सूफी संत थे, अर्थ था इनके नाम का कल्पित मूर्ख, और शाहजहाँ का धर्मगुरु था, शिष्य था दारा सिकोह। और इस दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में सिर अकबर नाम से अनुवाद करवाया। और अगर मकबरा पूछ ले शेख चिल्ली का, मकबरा कहाँ पे है, मकबरा है थानेसर में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी में, थानेसर में है। अगर थानेसर नहीं है तो केयू के करना है। और कलर के एग्जाम में केयू के दे रखा था, कुरुक्षेत्र दे रखा था। तो आपने अगर थानेसर नहीं है तो कुरुक्षेत्र करना है, अगर थानेसर है तो आपने थानेसर करना है। मकबरा कहाँ पे है, थानेसर पे है। और शिष्य कौन था, दारा सिकोह था, और शाहजहाँ का धर्मगुरु था, और एक सूफी संत ये थे। और जो थानेसर है यहीं पे क्या है, थानेसर में ही संगमरमर निर्मित, सफेद संगमरमर निर्मित शाहजहाँ का मकबरा है, शाहजहाँ का मकबरा। और इसको क्या बोला गया है, हरियाणा का ताजमहल भी, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो हरियाणा ताजमहल शाहजहाँ का जो मकबरा है थानेसर के अंदर, उसको कहा जाता है। तो आज आपने पढ़ा बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, और शेख चिल्ली के बारे में। कल हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, अकबर के जो 9 रत्न हैं उनके बारे में, हेमू के बारे में, और उसके बाद जो आपका औरंगजेब है, सतनामी विद्रोह है, मराठा शासक, और जॉर्ज थॉमस, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।